प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज की अनंत कृष्ण साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात करेगा प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव चरण भूमि में चरण कमलों में महाराज यथावत दंडवत प्रणाम सिखा श्री भजन भाष्य की ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं, जिससे ठाकुर इस भजन भाष्य ग्रंथ में जात और अजात रति साधक के लिए भी बता रहे हैं। जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो गया उसके जात रति कहा जाता है, और जिसके हृदय में अभी तक रति उत्पन्न नहीं हुआ इसको कहा जाता है अजात रति साधक कहा जाता है। और दोनों प्रकार की साधक ही इस ग्रंथ के जो है अनुशीलन कर सकते हैं। जैसे षष्ठजाम साधन की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सायंकालीन भजन भाव, जिसमें सिद्धि के बाह्य लक्षण और शिक्षाष्ट के षष्ठ श्लोक में वर्णन किया है। नयन भगदस्व धारया पदनम वरगदया किया कुलार्पे निचितम बहु पदा तवो नाम ग्रहणे भविष्यति। और विशेष करके हम लोग श्रवण कर रहे हैं, रति उत्पन्न होने पर उनके अंतर लक्षण इंटरनल सिम्टम्स और वही लक्षण क्या है इसके बारे में भी महर्षि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति लालसा, अनुकूलमयी चेष्टा और सौहार्द अभिलाषा, ये अंतर लक्षण कहा गया। वही लक्षण आंध्रवर्त कालत्तम वृत्ति मानसुन्नता आशाबंधु समुत्कंठ नाम गानी सुचारुचि आसुति तदगुणानुखंडित वसति इत्तादयो अनुभावा सुरजात भावां पूर्व। ये भाव उदित होने पर साधक में शांति यानी क्षमागुण अव्यर्थ कालोत्तम समय व्यर्थ नष्ट नहीं करते। विषय आदि कथा में समय के व्यर्थ नहीं करते, नष्ट नहीं करते। कृष्ण कथा कृष्ण नाम ही समय के प्रतिवाहित करते। अव्यर्थ कालोत्तम विरक्ति मानसुन्नता आशाबंधु और समुत्कंठा नाम गानी सदारुचि आशित कहने पतित वसति। समुत्कंठा के बारे में हम लोग काल भी वर्णना करते हैं, जैसे विक्रास की स्तुति के द्वारा। विशेष करके यजात पक्षे व मदरं खगा स्तन्नं यथा वत्सलता कुदार्त प्रियं प्रियवभूषितं विसन्ना मन अरविन्दाक्ष दिदीक्षति त्वां। वित्रासु स्वयं भगवान के निकट कैसे सुंदर प्रार्थना कर रहे थे। असुर शरीर प्राप्त करने पर भी उनकी पूर्व स्मृतियां लुप्त नहीं हुआ। अर्थात पूरे जन्म में कौन थे याद है? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज के संक्षेप में हम लोग उसके जीवन कथा श्रवण किया था। ये कैसे पुत्र शोक
में बिहड़ गए। इसके पश्चात अंगिरा नारद ऋषि की कृपा से पुत्र सुख आदि त्याग देकर के और संसार की अनित्यता समझ करके, अनित्यता समझते ना, संसार अनित्य है, संसार की अनित्यता समझ करके और सब कुछ छोड़ करके एकांत रूप में भजन आदि करने लगे, जिससे साक्षात संकर्षण के दर्शन प्राप्त किया, मंत्र आदि जप किया और अंत में साक्षात दिव्य विमान में बैठ करके सर्वत्र भ्रमण भी करते थे और करते थे। कैलाश में पधारे और उनके गुरु भ्राता शिव जी को दर्शन किया, जहाँ पर शिव जी अपने पत्नी देवी पार्वती की गोद में लेकर के कथा आदि वर्णन कर रहे थे और उस समय उन्होंने हास करते ही शिव जी को इतना ही कहा दिया, ये आपके आचरण में ठीक नहीं है। ये आप अपने पत्नी के गोद में लेकर के ये हरि कथा वर्णन कर रहे हैं, कथा सुना, ये आपका आचरण ही ठीक नहीं। इससे देवी पार्वती क्रुद्ध हो गई, गुस्से से उनको विषाद दे दिया। अरे तुम जानते नहीं हो मेरा पतिदेव उत्तम उत्तम महाभारत देवादिदेव है, महादेव उत्तम भागवत। उत्तम भागवत कोई विधि निषेध के ऊपर प्रतिबंधक नहीं रखते है। मेरे पतिदेव के ऊपर तुमने ऐसे कटाक्षपात कर दिया, अस्परिहास क्या बोले क्रिटिसाइज कर जाओ, असुर जी नहीं प्राप्त करो। किंतु चित्रकेतु महाराज दीन होकर के उनके अभिशाप को स्वीकार करके अंगीकार कर गए। यद्यपि समस्त प्रकार की समर्थवान थे, चाहे तो उनकी अभिशाप को वापस कर दे सकते, चाहे उनको भी अभिशाप दे सकते, किंतु उन्होंने दीनहीन होकर के देवी पार्वती को अभिशाप भी स्वीकार कर लिया। फिर असुर जनी होने प्राप्ति की, जिससे साक्षात अग्नि से प्रकट है। विश्वरूप के द्वारा इंद्र जी यज्ञ किया, उस यज्ञ में मंत्र की स्वर व उच्चारण इधर उधर हो जाने से वो वित्रास यज्ञ की मूल मंत्र क्या, इंद्र शत्रु विनाश। इंद्र की जो शत्रु जो है वो विनाश, किंतु मंत्र की उच्चारण की स्वर की ऊंची नीची होने के नाते है क्या हो गया, इंद्र शत्रु। इंद्र की जो शत्रु है वो है वित्रासु प्रकट, महाबलवान वित्रासु है। स्वर्ग आदि राज्य को जो है वो ग्रास करने के इंद्र आदि देवता भयभीत हो क्या कर, सारे अस्त्र उनके क्या वैसा विफल हो गया। अंत में दधीची मुनि के अस्थि के द्वारा, हड्डी के द्वारा वज्र बनाया, उस वज्र के द्वारा वित्रासुर के जो आघात करने लगे और उनकी अंग के छिन्न भिन्न आदि करने लगे, हाथ पैर निकाल। अब वो वित्रासुर मृत्यु के
सन्निकट जान करके, निकट जान करके उन्होंने स्वयं भगवान की स्तुति आदि की 4 श्लोक आदि के द्वारा वो स्तुति आदि, जिसमें यह श्लोक जो है विशेष प्रसिद्ध है, जिसमें गोपी भाव की सूचित हो रहा है। विशेष करके परकीय पारकीय गोपी भाव की वैशिष्ट दिखाया गया हमारे आचार्य के पादों में। अजात पक्षी व मातरं खगा तन्नंदता वत्सलता प्रधानता प्रिय एवं प्रियं प्रियव भूषितं विषन्ना मनो वर्गंदाक्ष त्रिदिक्षते। हे अरविंदाक्ष माने कृष्ण गोविंद, जिनकी आंख प्रस्फुटित सुंदर कमल की भांति है, इसलिए अरविंदाक्ष। आप मुझे दर्शन प्रदान करें। कैसे? ये आपके दर्शन के लिए मेरा मन बहुत उत्कंठित हो रहा है। जिस प्रकार उत्कंठा के यहाँ पर जो दे रहे हैं, ये अजात पक्षी व मातरं खगा, जैसे पंखहीन छोटे छोटे बच्चा जो है पक्षी सावक है, अभी अंडे से मानो निकला हुआ है और उनकी माँ दाना चुनने के लिए कहीं चली गई और वो छोटे छोटे बच्चा लोग क्या कर रहे हैं, भूख से और ची 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 शब्द कर रहे हैं और माँ के चिंतन आदि करते जा रहे हैं। ये कब मेरे माँ मेरे लिए दाना आदि लेकर के आएगी और मुझे खिलाएगी, ऐसे। और दूसरी उदाहरण दिया, जिस प्रकार बछड़ा गोदहन काल तक बंधा रहता है और दूध करने के समय जब बच्चों को छोड़ने के समय आ जाता है, उस समय बच्चा जैसे उत्कंठित होते हैं, माँ के स्तन पान करने के लिए, उसी प्रकार मेरे मन उत्कंठित हो गए। तीसरी उदाहरण दिया क्या, प्रियम प्रिय व भूषितम विषन्ना, जिस प्रकार प्रियतम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होते हैं। यथा पिता स्त्रियां, स्वयं भगवान गोपियों के लक्षण के भी ये कहा, जिस प्रकार पतिदेव दूर देश में चले जाने के पश्चात जैसे पत्नी अपने पतिदेव की चिंतन आदि करते रहते हैं और पतिदेव की मिलन के लिए उत्कंठा प्रकाश आदि करते हैं। उसी प्रकार ये प्राण प्रियतम, ये कृष्ण मेरा मन उसी प्रकार उत्कंठित हुआ। इसके टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अधिकारी ये अजात पक्ष मानव वित्रासुर कालीन पहले तो उदाहरण दिया किसके, ये छोटे छोटे पंख उड़ने वाले, पंख है उड़ने वाले है, ऐसे पक्षी शावक की भांति मेरा मन उत्कंठित होते रहा। ये तो इसमें भी वित्रासुकारी मानव ये भी मेरे लिए योग्य नहीं है, उत्कंठा की प्रबलता में ठीक नहीं है। क्यों? इसमें स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ है? ये पक्षी शावक छोटे छोटे बच्चा जो है बर्ड, देवी बर्ड, वो माँ के चिंतन कर रहे हैं, बची शब्द कर रहे हैं, इसके दो कारण से। एक भूख के लिए, भूख लग रही है और दूसरी क्या है, माँ घोंसले में नहीं है
इसलिए दूसरे के पक्षी आकर के उनको मार ना डाले, इसलिए वो भयभीत हो उठते। भूख के लिए और भयभीत होने के नाते वो मां की चिंता ना भी करें। इसलिए करें ये भी ये ठीक नहीं, मेरे लिए उचित नहीं, इसलिए इस नियम को वो उल्लंघन कर, माने ये नियम ठीक है। दूसरी ये भी मैंने ये कहा था, ये देखो पक्षी जो है, पक्षिणी जो है, अपने बच्चा का जो आहार व भोजन कराती है, अपने शरीर का ही अंश नहीं है, वो बाहर की भोजन कराती है। उससे क्या होता है ना, प्रेम की वर्धन नहीं होता है, प्रति उसमें नहीं जाता है, ये भी दिखा है। इसलिए कहते हैं ये भी उदाहरण हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरी उदाहरण क्या दे रहे हैं, उदाहरता बस स्तन्नं यथा वत्सरता उदारता, जिस प्रकार बछड़ा व बछड़ी को है भूख से मातृ स्तन पान करने के लिए कैसे वो तड़प उत्कंठित हो रहा, मानो सारा दिन बछड़े को जो है बछड़ी को गाय से अलग करके रख दिया। इसलिए दूध दोहन के समय जब बछड़ी को छोड़ दिया जाता है, बस समय जब आ जाए दूध दोहन के समय जैसे उत्कंठित होता है, शायद आप लोग देखे होंगे, गाय भी दूध दोहन के समय हम्मा रब भी करती है, अपने बछड़े के जो है दूध पिलाने के लिए। उनके स्थल में ना भी कौन सा कष्ट भी होता है, दर्द भी होता है, इसलिए वो वात्सल्य के साथ, रस के साथ अपने बछड़े के जो है वो हम्मा रब करके वो बुला। और इधर जो बंधा हुआ जो बछड़ा भी मातृ स्तन पान करने के लिए उदक रहते हैं, बार बार रस्सी को खोल करके चल जाए, इस प्रकार उत्कंठित हो जाते हैं। ये उत्कंठा को दिखा रहे हैं। किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये भी हमारे लिए भी विश्वनाथ चक्रवर्ती माने वित्रासुर मानो ये कहे, ये भगवान ये उत्कंठा भी मेरे लिए भी ठीक है। यद्यपि गाय अपने शरीर के अनुसार दूध को बछड़े को पिलाती है, जैसे पक्षी तो अपने शरीर के अनुसार कुछ नहीं पिलाया, बाहर भी पिलाया, गाय पिलाती है दूध जो अपने शरीर के है। किंतु इसमें दोष क्या है? पहले तो है जो बछड़ा जब मातृ स्तनपान कर लेते, दूध पी लेते है, दूध पी लेने के बाद वो माँ से अलग हो जाता है। फिर दूसरे दिन बाद दूसरे समय माँ जब एक फिर दूध क्या बोले गोधन के समय आएगा तब वो अपेक्षा करते है कि अथवा बछड़ा जब थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा वो माँ के साथ नहीं रहता है, उसके उत्कंठा वहीं तक समाप्त हो जाता है। कहाँ? दूध पीने के बाद बछड़ा जब बड़ा हो जाता है फिर ना माँ के स्तनपान करते ना माँ के साथ रहते, वो अलग हो जाता है। फिर माँ की संपूर्ण रूप से वो भूल गया, इसलिए कह रहे इसमें नित्यता नहीं है, उत्कंठता वो नित्यता नहीं, स्वार्थ जनित होता है सब, स्वार्थ जनित अपने साथ सेल्फिशनेस है, दूध पीने के लिए। इसलिए इस उदाहरण के विकास मानो रिजेक्ट कर रहे
तीसरी उदाहरण दिया कि प्रियम प्रिय वो भूषितम विषन्ना, जिस प्रकार विवाहिता पत्नी है, पत्नी है, अपने पतिदेव के साथ मिलन के लिए जैसे उत्कंठा प्रकाश होता है। कब करते हैं? जब पतिदेव दूर देश में चले जाए, यथा दुरस पिता स्त्रियां, जब पतिदेव कोई कार्य के लिए जब दूर देश में चले जाते हैं, उस समय उस समय पत्नी पतिदेव के जो है वो चिंतन आदि करते रहते हैं, उनके सुख उनके दुख चिंतन आदि करते रहते हैं, अभिष्ट होकर के रहते हैं मन के बाद, पतिदेव कब लौट करके आएंगे, अभी इतने दिन हो गया, कैसे खा रहे कैसे पी रहे हैं, कौन उनके लिए रसोई बनाया, कैसे खाया, कितने कष्ट करके धन उपार्जन कर रहे हैं। पतिदेव जब दूर देश में गए, किस लिए गए? धन उपार्जन करने के लिए, इसलिए करें उसके लिए जैसे पत्नी पतिदेव के लिए सदा सर्वदा उत्कंठित होती है। इसको कहा जाता है सत्यक्त भाव दिखाए। किंतु हमारे कृष्णा चक्रवर्ती पाल इसमें और गंभीर रूप में मंथन करके विचार करके प्रियम प्रियव कहने से लाभारण मिला, अविवाहिता अवस्था है, जब प्रिय और प्रिया एक दूसरे के साथ मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा प्रकाश करते हैं। क्यों? समाज के एक बंधन होता है, नियम होता है, इसलिए दोनों के साथ तो प्रेम तो हो गया किंतु अभी विवाह नहीं है, इसलिए समाज वहीं पर एक अंकुश जारी करते, अंकुश माने बाधा सृष्टि करते है, क्योंकि अविवाहित अवस्था में दोनों स्वच्छंद में ना मिल सकते हैं ना बोल सकते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का मिलने के लिए उत्कंठा प्रकाश करें। जुवती नाम यथा जुनु जुनम चो जुवती यथा, जिस प्रकार युवती दोनों के साथ मिलने के लिए स्वाभाविक रूप में प्रबल उत्कंठा आदि प्रकाश करते हैं। यह पर जो प्रियम प्रिय शब्द के द्वारा दो अर्थ होता है, एक सत्यत्व और एक परत्यत्व। यह पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल करें प्रियम प्रिय प्रियम प्रिय के शब्द के द्वारा क्या वर्णन कर रहे हैं? परत्यत्व भी स्थापित कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रियम प्रिय, एक दूसरे के साथ परवैसिनी नारी व्याघ्रोपी गृह कर्मसु असदंत नव असदंत, जिस प्रकार परवैसी नारी परपुरुष के प्रति प्रेम रखने वाली पत्नी एवं स्त्री अथवा पुरुष एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जैसे प्रबल उत्कंठा आदि है, और अपने गृह कर्म आदि अत्यंत सुंदर रूप में करती रहती है, किसी को पता नहीं है ये परपुरुष के प्रति उनकी प्रेम है, इसको जानने जुना कर्म भी उनको गंध भी लगाते हैं, गंध लगते हैं, और परिवार जनों के साथ ऐसे ही मिल करके रहते हैं, गृह कार्य आदि भी करते रहते हैं, उनको किसी को पता नहीं रहता, और समय ढूंढते रहते हैं ये कैसे अपने प्रियतम के साथ कैसे हो। जब सभी लोग
खा पी के गभीर निद्रा में सो जाते हैं, तब दोनों एकांत स्थान में जाकर के मिलते हैं। और उस समय मिलन के समय उनके लिए प्रबल आनंद भी होता है, और साथ ही साथ अनेक प्रकार के दुश्चिंता आपके चित्त भी घेर लेते हैं। क्या दुश्चिंता होता है? किसी ने देख लिया तो समाज में अपवाद फैल जाएगा, है? क्या पता है कहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है? आजकल है ना, पता क्या है? बहुत ही हो जाएगा, है? कुछ पार्क में भी सीसीटीवी लगा रखते, बड़े बड़े पार्क में। जिनको अनेक समय जो है चोर डकैत बदमाश आकर के वहीं पर छिनताई करते हैं, अथवा दुष्कार्य भी करते हैं, शराब पीते हैं, अथवा इसको मर्डर भी कर देते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े पार्क में भी आजकल क्या लगा रहता है? सीसीटीवी लगा रहता है, और उसमें तुम्हें चित्रपट तो आ ही जाएगा बिल्कुल, है? क्या पता है कहाँ कौन सा पेड़ के पर ये सीसीटीवी लगा रखा है, वहीं पर आप तुमने दोनों के साथ मिल रहे हो, है? वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर इंटरनेट में डाउनलोड हो जाएगा। इंटरनेट में जो डाउनलोड हो जाए तो तुम्हारे सत्यानाश भाई, ये है कि नहीं? आप बताओ कितना है हो जाएगा। तुम उसमें नहीं करते, मैं नहीं कर, तुम्हारी चित्रपट और जो कुछ है सब एक एक के पन्ना आते रहे, बोलते रहेगा। ये भी भय रहता है। तो एक दूसरे से प्रेम तो हो गया, किंतु मिलन में जो है बहुत बाधाएं आती है। इसलिए वे लोग कहाँ चले जाते? एकांत स्थान में चले जाते हैं, नदी के तट पर, समुद्र के तट पर, कहीं बहाना बना करके और जहाँ चले जाते हैं। और अनेक प्रकार दुश्चिंता भी रहते हैं, क्योंकि प्रेम की प्रगाढ़ प्रेम की लक्षण भी होता है। कहते हैं बंधु नानम, अत्यंत प्रीति होने के नाते उन प्रति अनेक अमंगला आशंकानी, अति यदि गाढ़ प्रीति हो तब से अनेक प्रकार अमंगल जो है चिंतन आ जाता है। जैसे साधारण रूप में संसार में देखिए, आपके छोटा बच्चा स्कूल गए, हर रोज मानो 4 बजे आ जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, और उस दिन 5 बजे या 6 बजे या 6:30 बजे बच्चा नहीं आया, तो आपके मन में कितना दुश्चिंता हो जाता है। हो सकता है कुछ घटे ही नहीं है, अमंगल कुछ नहीं है, लेकिन तथापि आपके मन में कितने अमंगल आशंका आ जाता है। क्या मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो गया? क्या मेरा बच्चा कि कोई किडनैप करके ले चला गया? कोई बीमार हो गया? कहाँ गिर गया? क्या? इसलिए उनकी मन बहुत विचलित हो जाता है। बार बार वो फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, भाई हमारे बालक कहाँ गए? आज या तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, थाना तक पहुँच जाते हैं, शिकायत करें, भाई हमारे बच्चा क्यों नहीं आया? बच्चा तो कहीं नहीं गए, बच्चा कहाँ? उसके ठीक उसके घर के बगल में जो है पार्क में खेल रहा है। क्योंकि बालक भी बहुत नटखट होता है ना, क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच जाते अपने मित्र के साथ, और किताब के वहीं पर रख देते हैं, आज क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। छोटा छोटा बच्चे कैसे है? और देखो उनके माता पिता सब जगह ढूंढ लिया, किंतु बिल्कुल उसके पीछे के जो पार्क है और बालक वही देखो कितने अमंगल आशंका होता है। इसलिए कहते हैं
शास्त्र में ऐसे लिखा गया जहां पर अत्यंत घन प्रीति होता है, स्नेह होता है, उसके लिए अनेक प्रकार की जो है मंगल की भी आशंका हो जाता है, दुश्चिंता हो जाती है। और प्रियम प्रिय इसमें भी दिखा रहे हैं, ये लावर बिलावे जब एक दूसरे का मिल नहीं पा रहे है, वह समय के अनुसार एक दूसरे को संकेत किया है, उस संकेत स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे, तो एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार की अमंगल आशंका भी है। जैसे चलो राधा कृष्ण की लीला, गोपियों की लीला वर्णन करते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ आज कहाँ मिलेंगे? क्योंकि दो पक्ष की गोपियां होती है, सपक्ष और विपक्ष है। मानो कृष्ण राधा जी को संकेत देने लगे, ये आज इस कुंज में मैं मिलूंगा, तुम लोग आ जाओ। कृष्ण कैसे संकेत देते हैं? जिसके चंद्रावली आदि विपक्ष वाली गोपियों की पता ना लगे, नहीं तो वो लोग भी पहुंच जाएंगे। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? संकेत देते हैं। संकेत जो है वो समस्त राधा आदि सपक्ष गोपियां समझ जाती हैं। जिसे कृष्ण बार बार अपने बालों पर जो है, केस पर जो है हर्ष भाव स्माल है, तब उस समय गोपियां राधा आदि सपक्ष गोपियां समझ जाती है आज गोविंद हम लोग के कौन सा कुंज में मिलेंगे? बताओ, केशव कुंज। केशव है ना, केस से केशव कुंज में है। ये सांकेतिक चिन्ह कहा जाता है। प्रेमिक प्रेमिका कहाँ पर कैसे मिलेंगे, इसमें से सांकेतिक चिन्ह एक दूसरे की पता रहता है। इसलिए कहता है कृष्ण बार बार जब आप सुंदर घुंघरालू बाल की जब ऐसे करने लगे, कुछ है ही नहीं, किंतु बार बार ऐसे ऐसे करने लगे जैसे मानो, तो उस समय सपक्ष वाली राधा दी गोपियां समझ जाती है आज हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कहाँ मिलेंगे? केशव कुंज में। कभी कभी कृष्ण मानो सुंदर एक हरी हरी पत्ता को लेकर के बार बार खिलाने लगे, घुमाने लगे। उसके देख करके सपक्ष वाली गोपियां समझ जाती है आज गोविंद कौन सा कुंज में मिलेंगे? हरित कुंज में। हरी हरी पत्ता है ना, अब बाकी बिहारी जाने के पहले आप दिखा दे हरित कुंज लिखा है, देखे होंगे इसे लिखा है हरित कुंज। सघन वृंदावन की राधा गोविंद की प्रकट लीला के समय ऐसे सुंदर सुंदर कुंज आदि जो मैं प्रस्तुत करके सुंदर, इसलिए कहते हैं आज गोविंद हमारे कहाँ मिलेंगे? हरित कुंज में मिल जाएंगे। इसलिए राधा आदि गोपियां हरित कुंज व केशव कुंज में जाए आगे से ही आकर के अपेक्षा करने, किंतु जब गोविंद जब जाते हैं इसी प्रकार से चंद्रावली आदि सखियों की भी मानो कभी भी गंध लग जाता है, तब तक छुपा है, छुप करके तुम है। इसलिए चंद्रावली आदि सखियां क्या करती हैं? ये चंद्रावली सखी की जो है पद्मा है और कृष्ण के मार्ग पर रास्ते पर आकर के रोक देते हैं, ये गोविंद है अभी आप कहाँ जाएंगे? निकट में मेरे सखी चंद्रावली कुंज में तुम्हारे लिए अपेक्षा करते, 2 मिनट के लिए चंद्रावली के कुंज में आप दर्शन देकर के जाओ। इसी प्रकार चंद्रावली के सखी पद्मा अनेक प्रकार जो है सुंदर सुमिष्ट
वचनों के द्वारा गोविंद के मन को लुभा देते और गोविंद के कहाँ ले जाते हैं? चंद्रावली के कुंज में। और इधर केशव कुंज में, बाभरित कुंज में सपक्ष वाली गोपियां श्रीमती राधिका के साथ, राधिका अपने सखी के साथ अपेक्षा करने लगे, फिर प्राण प्रियम गोविंद कब आए, आज क्यों नहीं आ रहे? कृष्ण के देर देख करके, विलंब देख करके, समझ में आ रहा है? विलंब देर देख करके राधा जी गोपियों के हृदय में अनेक प्रकार जो है अमंगल आशंका आ जाती है। राधा जी गोपी को पता नहीं ये कृष्ण आज कहाँ चले गए, कौन से कुंज में चले गए? चंद्रावली के कुंज में चले गए। और गोविंद एक राधा जी सुखे यहीं पर अपेक्षा कर रहे। ये गोविंद कैसा? गोविंद की जितने आने में विलंब हो रहा है देख करके श्रीमती राधा के हृदय में अनेक प्रकार जो है अमंगल आशंका उत्पन्न हुई है कि आज गोविंद क्यों नहीं आ रहा? क्या तबीयत ठीक नहीं है? अथवा कहाँ गए, क्या हो गए? इसी प्रकार अनेक प्रकार की जो है अमंगल की आशंका है। क्योंकि प्रीति होने के नाते जितना प्रगाढ़ प्रीति होगा, प्रेम होगा, गाढ़ प्रेम के यही लक्षण होता है बंधनानि अमंगलम, अमंगल आ गया, मंगल चिंतन नहीं करते, अमंगल चिंतन हो जाता है। ये क्यों आते? क्या गोविंद के पैर में कोई कांटा लग गया है ना? क्या है? और इधर चंद्रावली के कुंज में कृष्ण चंद्रावली के साथ वार्तालाप आदि करने लगे और करते करते समय अतिबाहित हो जाए। कृष्ण तो राधा जी के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा भी रख रहे हैं। जैसे राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा आदि से अपेक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी श्रीमती राधा के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा तो रखते हैं। किंतु यहाँ पर कहाँ फंस गया? चंद्रावली के छोड़ने वाले। और इसके पश्चात राधा जी की ऐसे उत्कंठा आदि देख करके राधा जी की सखी मानो रतिमंजरी सर्वत्र ढूंढते ढूंढते चंद्रावली के कुंज के सन्निकट में आगे और पता लगा गंध से ये आज कृष्ण कहाँ पर विराजमान है? चंद्रावली के कुंज। तब उस समय ये समस्त मंजरी सखियां कहते हैं जोर जोर से उस कुंज के बाहर, चंद्रावली कुंज के बाहर थोड़ी दूर है, जैसे जानते नहीं है कृष्ण चंद्रावली के कुंज में है, ऐसे जोर जोर से कहते हैं ये कृष्ण तुम कहाँ हो? आज ब्रज में जो है एक असुर आ गया है, आकर के सबको जो है सता रहे हैं। असुर कौन सा है? राधा के कृष्ण विरह रूपी असुर है। इस वजह से सखियां जोर से कहती मन चिल्ला कुंज के बाद, मन चंद्रावली कुंज के थोड़ी दूर, हे कृष्ण हे गोविंद रक्ष 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 मान, तुम आज कहाँ हो? देखो ब्रज में जो है आज एक असुर आकर के उत्पात मचा रहे हैं। इस प्रकार जब जोर जोर से जब इस प्रकार ध्वनि करते हैं, कृष्ण के कान में पहुंच जाते हैं, कृष्ण समझ जाते हैं ब्रज में अभी तो कोई असुर आने की संभावना नहीं है। कृष्ण जानते आज कौन सा असुर ब्रज में आ गए? ना राधा की विरह रूपी असुर। कौन सा असुर? विरह रूपी। गोविंद के साथ मिलने के लिए ये विरह रूपी असुर आकर के
किसके राग कैसे राधा जी ने उत्पीड़न कर रहे, गोविंद समझ जाते। उस समय गोविंद चंद्रावली के कहते हैं, चंद्रे सुनो है? मैं कुछ काम के लिए आज मैं जा रहा था है? मारो मेरे माँ कोई काम के लिए मुझे भेजा था है? और तुम्हारी इसकी चंद्रावली से क्या बोले परमा तो मुझे यहाँ पर लाए हैं तुम्हारे सामने है, किंतु वो काम तो मेरा हुआ ही नहीं अभी है। हो सकता है मेरी माँ मेरे लिए अपेक्षा करे, मैं जाता हूँ। इसी प्रकार चंद्रावली के कृष्ण अनेक प्रकार की जो है संतना दे करके वाहन से उस कुंज से बाहर आ जाते। जब बाहर आ जाते हैं तब रति मंजरी आदि समस्त कृष्ण को पकड़ करके ले आते हैं। तुम कैसे धूर्त है, कपट हो है? मेरे सखी श्रीमती राधा की वंचना करके तुम आज चंद्रावली के कुंज में गए, तुम्हारे पर नालिश जारी होगा है? कोर्ट में तुम्हारे क्या होगा, आज नोटिस जारी हो जाएगा, सम्मान जारी है। इसी प्रकार अनेक प्रकार प्रेम सूचक है चेस्टाइजमेंट करते हुए है। देखो परात्पर परतत्व स्वयं भगवान कैसे भक्त के प्रेम में अधीन हो जाते हैं। एक साधारण एक कामी पुरुष के भांति गोविंद है, वह सखियों के निकट वो व्यवहार नहीं करते है। अत्यंत निर्लज्ज है होकर के बाद धीर स्थिर होकर क्या है और राधा की कुंज के सन्निकट में आ जाता और कृष्ण के दर्शन को थोड़ी सी दूर दर्शन करके राधा जी उस समय क्या हो जाते हैं, मान उत्पन्न हो जाता है। जिस कृष्ण के मिलन के लिए इतने उत्कंठित हो रहा था, आज गोविंद सन्निकट में आने पर आज के लिए मान हो गया। राधा जी ने साधी हत्या की, अपने दरवाजा को बंद कर दिया, कुंज की द्वार को उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया, बिल्कुल लॉकडाउन करके पूरा अंदर में राधा जी शीशा करके, बाहर में सखी राधा जी की कहने गोविंद आए। राधा जी क्या कहती, असित न सर ऐसे असितचारी कृष्ण के साथ हमारी कई मित्रता इतने समय उत्कंठित होकर के था। और आप गोविंद जब राधा जी कुंज की सन्निध में आए, निकट में आए, असित न सखई है, ये धूर्त कपट छल है, दूसरे के दुख देने वाला, इनके साथ हमारे कोई संबंध नहीं। राधा आदि ललिता आदि सखी राधा जी को मान मनाने के लिए बहुत प्रयास करती है। राधा देखो तुम्हारे प्राण प्रियतम गोविंद कुंज के बाहर कैसे कान में ये हाथ के द्वारा कान पकड़ करके है और तुम्हारे निकट क्षमा प्रार्थना कर, क्षमा भिक्षा मांगे, तुम क्षमा करते हैं। किंतु राधा जी क्या करते हैं, ऐसे धूर्त छल कपट के साथ हमारी किसी प्रकार संबंध नहीं। माधव माधव जाहि माधव माँ बद कई तब, हे माधव गोविंद जाओ जाओ, तुम्हारे साथ हमारी कई संबंध नहीं। माँ बद कई तब, तुम्हारी कई तब कपट बात को मैं सुनना नहीं चाहता। कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण भी धूर्त है, कपट है, छल है। इसलिए कृष्ण कहने लगे राधे मेरे दोष नहीं, आने के दोष है, आने के विलंब होने के कारण तो सुनो है।
राधा जी तुम्हारे कारण मैं सुनना नहीं चाहती, तुम छल है, कपट है, मैं सब जानता हूँ। तथापि कृष्ण कहते ये राधे सुनो तो मेरा, मैं तो आ रहा था तुम्हारे साथ मिलने के लिए, आज किंतु तुम्हारी स्मरण करते करते मेरे हृदय में ऐसे तुम्हारे प्रति ऐसे प्रेम उत्पन्न हो गया, और मैं तुम्हारी चिंतन करते करते मैं मूर्छित हो गया। देखो कृष्ण कैसे करे, कृष्ण चंद्रावली के कुंज में गए, ये बात नहीं बता रहे, क्या बता रहे? मैं तुम्हारे मिलने के लिए मैं आ रहा था, और तुम्हारी स्मरण करते करते मैं क्या हो गया, मूर्छित हो गया। इसमें पता नहीं कितने समय मूर्छित होकर पड़ा। फिर मूर्छा भंग होने के पश्चात फिर तुम्हारी स्मरण हुई और मैं तुम्हारे पास, इसलिए मेरा देर हो गया। राधा जी बोली ये अच्छी बात है, छल कपट एक झूठ को जो है छुपाने के लिए तुम 10 झूठ बोलते हैं, संसार बोलते हैं, सच कोई बोलना नहीं चाहते, झूठ बोलना चाहते, और उस झूठ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, और एक झूठ बोलता है। देखो एक झूठ के छुपाने के लिए कितना 100 झूठ बोलना पड़ता है, किंतु कुछ भी करो जज साहब तो पकड़ लेता ही है, इधर उधर करके बात आगे हो के पीछे हो करके जो पूछेंगे तुम्हारे झूठ बाहर पकड़ना है। इसलिए राधा जी बोले अच्छा तुम मुझे चिंतन करते करते आ रहे तो मेरे प्रेम में तुम्हारे इतना ही हो गया, तुम्हारे सिर में मानो चक्कर आ गया और तुम गिर गया, मूर्छित हो गया। वाह बहुत कदा समय। अच्छे मुझे बताओ तुम्हारे माथे पर सिंदूर की कहाँ आ गया, बताओ। ये सिंदूर के चिन्ह दिखाई पड़ते, ये तो तुम छुपा नहीं सकते। कृष्ण बोले राधे ये सिंदूर नहीं, ये जमुना तट की लाल मिट्टियां, मैं गिर गया तो ये लाल मिट्टी लगे के तुम सिंदूर से बोले अरे दोस्त छल कपट है, कब तक मुझे धोखा दोगे। कहते हो राधे तुम मेरे जैसे प्राण प्रियतम न भूत न भविष्य न पारायण निर्बद्धम संजम साधु विभूति सर्व जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृक्ष प्रतिजातु साधुना। तुम्हारी छल कपट शब्द है। हे राधे, कृष्ण क्या बोले, हे राधे मैं तुम्हारे प्रेम के लिए मैं चिरऋणी है, तुम मेरे लिए जैसे प्रेम करते ना भूत ना भविष्य है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की आयु प्राप्त करके यदि तुम्हारे चरण को मैं सेवा करूं तथापि तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं है। यही तुम्हारी है छल कपट। सिंदूर कहाँ से आया? भले सिंदूर नहीं है, जमुना की लाल मिट्टी है लग गया। अच्छा ये तो बात बताओ, तुम्हारी होठों में और कपोल पर ये नव चिन्ह कहाँ से आ रहे? नाखून की चीज ये कहाँ से आ रहे? अभी तो अभी मानो हल्का हल्का लाल रेखा भी है नखत चिन्ह, ये कहाँ से आया? ये तो बता दो। तो गोविंद कहने लगे राधे नहीं नहीं ये नाखून के खत चिन्ह नहीं है। देखो जब मैं गिर गया ना वहीं पर छोटे छोटे कांटा था, कांटे होते हैं, कांटे के कांटा लग गया
ब्रज में कई प्रकार के कांटे होते हैं, बोखुरे कांटे होते हैं, और एक प्रकार कांटे ऐसे ही होते हैं, लग जाए उसके छुड़ाना जो है बहुत कठिन होता है, क्या बोलते हैं? बहुत झूठ कपट। अच्छा देखो हमारी सरस्वती पता कौन कहाँ से आ रही, साक्षी है? पूछो रूपमंजरी के मंदिर के पूछो, तुम कौन सा कुंज में घुस गया था, कहाँ से फूल को पकड़ करके लाया है? अरे इतने छल कपट है, रंगीली हाथ में पकड़ लिया है, तब भी तुम सच नहीं करते, झूठ करते। बताओ ये रत्नमंजरी रूपमंजरी तुम्हें चंद्रावली की कुंज से बाहर होते हुए देखा कि नहीं देखा, और वहीं से तुमको पकड़ करके लाया कि नहीं लेगा? कृष्ण देखा तो भाई जहां पर दो, एक नहीं दो, क्या है गवाही, क्या बोलते हैं? गवाह जो है, और क्या बताए कृष्ण, तथापि जो है कृष्ण मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जो थी लाल गोरी तो नायक जो होता है, तो इनकी एक सवाल है, निश्चिंत है, चिंता नहीं करता, परिहास पटु है, बोलने में बहुत चतुर है, इधर के बाद उधार की घुमा देते हैं। कुछ लोग होते हैं इधर के बात को उधार घुमा देते हैं, बिल्कुल झूठ बात को ऐसे शब्दों की तरह बताएंगे जैसे सच जैसे अंधकार के मानो सूर्य के रोशनी के भांति प्रकाश करके आपको बता देंगे। जो सरल लोग होते हैं ना उसके समझ जाते, कहते हैं हाँ ये तो सही बता रहे, किंतु बिल्कुल क्या है, झूठ है, छल है, कपट। उसी प्रकार कृष्ण दीर्घ ललित नायक होने के नाते ये समस्त लक्षण आदि प्रकार है, परिहास पटु, प्रियसी, वशी है, निश्चिंत है, नव तारुण्य, ये सब दीर्घ ललित नायक जो है इसमें लक्षण है, सदा सर्वदा नवनवान रूप में कृष्ण प्रकाशित है। ये कृष्ण की है, ऐसे वचन को सुनकर के राधा जी कहती है इनके साथ कोई हमारे सभी करना, जाओ इसे बाहर निकालो, छल कपट झूठ है। कृष्ण बार बार कान पकड़ करके राधे की चरण कमल में नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थना कर, जब गवाइयाँ जब हो गया, गवाही दे दिया, और क्या रह गया, सारी तो सब कुछ पकड़ नहीं आ रही। कृष्ण क्या करने लगे, बार बार सिर कूटने लगे राधे के चरण कुंज के बाहर है, किंतु राधा जी कहते जाओ कोई समझ है। अच्छा, ललिता आदि सखीगण राधा जी एक कृष्ण के ऐसे आकुलता व्यग्रता देख करके, दीनता देख करके राधा जी का प्रार्थना करने लगी, राधे तुमसे क्षमा कर दो। राधा जी के अपने नहीं, आज मानो राधा की दुर्जय मान, जो मान छूटने वाला नहीं, दुर्जय मान है। ललिता किसी ने आज देखा राधे का आज दुर्जय मान कर, दुर्जय मान जो मान है, खुलने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं। राधा जी मानो आज इतने अड़ गई है, ललिता विशाखा भी हार मान गई है। आज राधा जी की मान इतनी, जिसको कहा जाता क्या, दुर्जय मान, जिस मान पे जय कर। तब ललिता विशाखा आदि सखीगण कृष्ण की सांत्वना देने लगी, कृष्ण ये काम करो, तुम आज जाओ, फिर
ये राधा के मान जब शांत हो जाएगा है तब तू आना फिर मिलाएंगे। कृष्ण देखा तो और कोई संभावना नहीं है राधा से मिलने के लिए, तो कृष्ण क्या करते हैं, उस कुंड से बाहर चले जाते हैं। देखो कृष्ण जब कुंज से बाहर चले गए, थोड़ी दूर आगे चले गए, राधा की भावांतर हो गया। भावांतर समझो माने मान भंग ठीक नहीं है, माने मान धीरे धीरे कम हो। राधा जी देखा अपने प्राण गोविंद निराश होकर तो चले गए, और जब गोविंद चले गए राधा जी रोना शुरू कर दिया। राधा जी रोने लगी। ललिता विशाखा कहने लगी राधे क्यों रो रहे हो? तब उस समय राधा जी कहती हमारे प्राण का गोविंद कहाँ गए? उनके बिना मैं शरीर कैसे धारण करूं? उनके बिना मैं कैसे रहूं? ललिते क्या कभी हमारे प्राण गोविंद तो मेरे साथ मिलेंगे नहीं? ऐसे करके राधा जी मानो मूर्छित होती है। तब उस समय ललिता देवी कहने लगी देखो राधे, मैं तुमको तो कितने समझाया है, चलो आज उनकी क्षमा कर दो, किंतु तुम क्षमा नहीं किया है। अरे देखो सत्य क्षमागुण होता है, अपराधी होने पर क्षमागुण होता है, किंतु तुम क्षमा तो किया ही नहीं है, इसलिए वो बेचारा निराश होकर के चले गए। उस समय राधा जी का जी अरे से छिलो बड़ी तारी क्या न जेते दिली। बंगला कीर्तन में वैष्णव पदावली कहते हैं श्री हरि है कृष्ण तो मेरे कुंज में आए, क्यों जाने दिया है? राधा जी कह रही है ये ललिता विशाखे तुम तो हमारे प्राणी सखी, हमारे हृदय के जानने वाले है, क्यों जानने क्यों दिया है? ललिता कहने लगी देखो तुमको मैंने इतने समझाया बुझाया, किंतु तुमने तो कुछ मान नहीं पड़े, अटक क्या करें? तब तो ललिता कह रही है, राधा जी कह रही है अरे कुंज के बाहर उसके खड़े कर बाहर रखते है, प्रहरी होइया रहित कुंजेरदारी। अरे बाहर में कुंज के थोड़ी दूर बाहर सिक्योरिटी गार्ड के भांति क्या जाने क्यों किया तुमने? इसी प्रकार राधा गोविंद की समस्त लीलादी होती रही। दिव्य अपराकित वृंदावन में न जानी प्रिय प्रियतम के नाजी कैसे कैसे लीलादी होती है। देखो इसलिए कार्य संना एक दूसरे के साथ अतः प्रिय प्रियतम के साथ मिलने के लिए कितने प्रबल उत्कंठा होती है। अपराजित दिव्य गुरु वृंदावन में ऐसे मधुर मधुर लीलाएं होती है। इसलिए मेरे कहीं भी तात्पर्य है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रसिक आचार्य प्रवर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह शब्द के द्वारा कहते हैं प्रियम प्रियो कुशितम विषन्ना। जिस प्रकार प्रिय प्रियतम एक दूसरे के साथ मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा आगे रखते हैं, और साथ ही साथ ना जाने कैसे कैसे विषन्न हो जाते, दुख आदि प्रकाश करने लगते हैं। कभी मिलन में देर होने पर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे किस प्रकार अमंगल आशंका आदि करते हैं।
इसलिए त्रास थी। इसी श्लोक के द्वारा ही है गोपियों की साथ कृष्ण के लिए पारित्यक्त ये भाव सूचित कर रहे हैं। इसलिए कहा गया प्रबल उत्कंठा। इसलिए राधा जी गोपियों के प्रेम में क्या कहा जाता है? क्या है? उत्कंठा में प्रेम कहा जाता है। राधा आदि गोपियों की प्रेम के एक नाम है, क्या नाम? उत्कंठामयी प्रेम है। इसके बारे में भी कई बार हमने बताया है। एक होता है विश्रम्भ प्रेम, सुबल सुदाम आदि सखा में जो प्रेम होता है उसके क्या कहा जाता है? विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते वो प्रेम भी कहा जाता है, विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। और एक होता है क्या? तीसरी जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है कौन सा प्रेम कहा जाता है? विवेक शून्य प्रेम। विवेक शून्य प्रेम, विवेक माने विचार शून्य प्रेम होता है। उत्कंठामयी प्रेम, विश्रम्भ प्रेम और एक विवेक शून्य प्रेम। कितने बार में कर रहा है? तुम तो आप लोग वही जाते हैं। 2 महीने में इसी कथा को कई बार रिपीट करता रहता है। 2 बार ही बोला, 2 बार बोला नहीं, कितने बार बोला? 2 बार लिखा सही था। पहले क्या उत्कंठामयी गोपियों के प्रेम को कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। ये उत्कंठामयी प्रेम की सर्वत रूप में राधा जी में विराजमान उत्कंठा है। और दूसरी सखाओं को जो प्रेम कहा जाता है क्या? विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होता है। अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते भी सोचते हैं ये कृष्ण वृंदावन छोड़ करके नहीं गए हैं, तो वृंदावन आते होंगे सर है। और कृष्ण तो हमारे साथ गोचारण के लिए जाते हैं ना, हम भी कृष्ण के साथ गोचारण के लिए जाते हैं। कभी कभी सखा लोग माँ जसदा के नंद महाराज के आंगन में आकर के अपेक्षा करते रहते। कृष्ण कभी कभी नींद से देर से उठते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत है। तो उस समय सखा आदि लोग जो है गाय बछड़ा आदि लेकर के नंद महाराज के आंगन में जो है एकत्रित हो जाते हैं। माँ जसदा के पूछते रहते हैं क्या गोविंद अभी तक नहीं उठे? और उस समय कृष्ण कभी कभी क्या करते हैं? देर से उठते हैं। सखा लोग उत्कंठित होकर रहा, किंतु वो क्या है उसके प्रेम की कहा अत्यंत जो है विश्रम्भ में घनिष्ठ प्रेम कहा है। कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने पर कभी सखाओं के जो विरह जो है कभी कभी इस प्रकार होते हैं कृष्ण वृंदावन में है, ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण आते होंगे गोचारण के लिए, हम लोग जहाँ चल रहे हैं, इस प्रकार होता है। अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होने के नाते कभी हो जाता है। और एक होता है तीसरी प्रेम, क्या कहा गया है? ये बोले हृदय सुनो, मनुष्य नहीं, हृदय सुनो कहीं तो उल्टा कर, हृदय सुनो कहीं होता है विवेक सुनो। विवेक माने विचार कर नहीं पाते। ये कृष्ण वृंदावन में है कि मथुरा चले गए, ये पशु पक्षी आदि में एक कभी प्रेम होता है। क्यों? न कृष्ण नित्य प्रत्यय तो एक वन में नहीं जाते हैं। आज में कभी भांडी वन में जाते हैं, कभी तालपन में चले जाते हैं, कभी मधुबन में चले जाते हैं। तो वे समस्त वृंदावन के जो पशु पक्षी व पेड़ पौधे की जो कृष्ण प्रति प्रेम जो है ये विवेक शून्य प्रेम, विचार आदि करके कर नहीं पा रहे हैं। विचार की दृष्टि से कहते कृष्ण आते होंगे है। कृष्ण
आते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, वनम वनांतरे, कृष्ण कभी कभी एक वन से दूसरे बन जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कृष्ण हर रोज मंदिर बन जाए, वृंदावन जाए, ताल बन जाए, ऐसे नहीं। किंतु वहां पर जो पशु पक्षी हिरण आदि जो रहते हैं, वो सोचते हैं कृष्ण आ रहे हैं। इसे कहते हैं वनम वनांतरे, कृष्ण एक वन से दूसरे वन जब जाते हैं, इस वन के पशु पक्षी कृष्ण विरह में तड़पते तड़पते मूर्छित हो जाते हैं। और फिर दूसरी वन के जो पशु पक्षी वृक्ष आदि गोविंद के लिए उत्कंठित होते रहते हैं। कभी कभी विवेक काम नहीं करता, कहते विवेक सुनना चाहिए। कहते कृष्ण आते हैं, क्या वास्तव रूप में कृष्ण कहाँ चले गए, वृंदावन से मथुरा से चले गए। कभी कभी सखियों के भी ऐसे एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। दूसरी की बात क्या करें, भाव में प्रेम में जब एक गोपियां डूब जाती है, एक सखी दूसरे सखी के बारे में कभी कभी सांत्वना देती है। बोले कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय क्या कह करके गए, परसु आज समय दी दो तो कम है, आज तो मैं जा रहा हूँ, काल कंस को बंद करके परसु मैं लौट करके आ रहा हूँ। यही तो कह के गया ना, जो श्लोक में जो आते हैं परसु आज समय दी दो तो कम। कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के पहले गोपियों की यही सांत्वना बात कर रही है। ये गोपियों तुम चिंता क्यों कर रहे हो, थोड़ा एक दिन तो धैर्य धारण करना है। आज तो तुम मेरे साथ मैं मिल रहा हूँ, तो आज के दिन तो बीत गया, काल के दिन केवल तुम्हें अपेक्षा करना है। काल मैं कौन सी बात करूंगा, और परसों मानो सुबह ही प्रातः काल में ही आई। अरे आ ही गया मानो, कितने समय लगता है, एक दिन तो है केवल धैर्य धारण है। इसलिए कहते हैं परसों आज समय दी दो तो कम, एक दिन केवल अपेक्षा क्या बात है। जब एक सखी दूसरे सखी कभी कभी सांत्वना देती तो सखी बाबरी होकर के पूछती है, सखी बताओ परसों क्या चीज है। परसों कहते ना है, तब वो सखी समझाती है, देखो आज एक दिन है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ही कहा जाता है क्या, परसों का है। तो दूसरे दिन के तीसरे दिन ये कैसे गिना जाता है सखी तू बता। आज तो दिन एक दिन हो गया, एक के बाद तीन, तीसरी क्या होता है, 3 दिन होता है, परसों 3 दिन होता है, तो 3 कैसे गिना जाता है। कभी कभी सखियां जो बाबरी हो जाती है ऐसे है। क्या गोविंद हमारे कुंज में काल आई न परसों आई। वो सखी कहती है आज नहीं परसों, परसों कृष्ण ने कहा ना, मानो कृष्ण क्या कहा, जब परसों सुबह ही प्रातः काल में आ जाऊं, और प्रातः काल में क्या तुम्हारी दुनिया में क्या है, हमारी दुनिया में काल आ जाए नहा सके। अरे कितने परसों तो हो गया, परसों काल के वर्षों चले गए है, तो परसों कब है तू बता दे। ऐसे काल को सभी कभी मूर्छित हो जाते है। ये समस्त वृंदावन की अपराधित लीलाएं होती चलती है। और समस्त कंठा की जय जय श्री राम। अरे पूजा कृष्ण वैते चतुर्मुखा हानि कृष्ण सेवन ब्रह्मा वैते नारदेर मोती
नारद होइते दास मद कहन व्यास दास पूर्ण प्रगट पद्मनाभ भगवती नियोरि माधव वन्दे अक्षोभ परमहंसे शिष्यावली अंगीकार करे अक्षवेर शिष्य जाय तीर्थ नामे परिचय तार दसे ज्ञान सिंधु तारे कहा होइते दया निधि तार दास विदानी राजेंद्र हो इलता होइते कहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन बाल मोहे जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ताहा होइते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी दास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा होइते माधवेन्द्र पुरी और माधवेन्द्र पुरी पर शिष्य वर पिता पिता श्रिया कबीर ईश्वर पुरी के धन्य करी धन्य श्री चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण स्वयं रूपानुगा जने रचिवन विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महादेव विवेक शून्य प्रेम किसका बताया था? पक्षी पक्षियों का। पशु पक्षी पेड़ पशु पक्षी पक्षी पूछा मैंने। तीन बार बोला फिर भी हो जाता है। पेड़ पौधा होता है पेड़ पौधे पशु गोपियों के मंदिर भी होते हैं। हिरण आदि वृंदावन के They are हिरण जिस जंगल में रहते हैं वो सोचते कृष्ण आने वाले हैं, इस जंगल से उनको ये पता नहीं कृष्ण, क्योंकि कृष्ण दूसरे वन में चलेंगे। दे आर थिंकिंग लाइक दिस। कभी गोपियों के अंदर भी होता है विवेक शून्य आपने उनका तो उत्कंठा मई प्रेम है। उत्कंठा मई गोपी के अंदर आता है उत्कंठा मई प्रेम सखा का विश्व গোপীরা ভাবছিল কি আজকে হয়তো আসবে, জিজ্ঞাসা করছে আরে কবে हिंदी আসবে, बोला কালকে करो पहले। কবে, পরশু कবে। अरे वो तो विरह दशा में अरे दैट इज अरे अलग अलग है। वो तो दूसरी कथा है। आप मनुष्य विवेक नहीं, वो तो प्रेम की कुछ भी है हाँ, कंफर्म हाँ, करने के लिए।
गॉगल्स सीख के डालूंगा तो फिर बाद में जो I'm not saying this. आप महाराज जी आए नहीं? He haven't come back. What's the reason that he haven't come back? Okay. अरे 7 बज गया भैया, तुम लोग लेट आए हो, तुम लोग लेट आए हो, कथा लेट नहीं है ऑल द टाइम। तो भैया तुलसी गंगे च यमुने वृंदाष्टकम। चरणारविंदम बिंबाधरे वृंदे नमस्ते चरणारविंदम Look at Gurudev is pouring water into Tulsi ji. Please look. Today's Ekadashi still is pouring the water into Tulsa ji. So if somebody has doubt that we cannot put water into Tulsa ji, so please see. Namaste Charanarvindam Narasimha Maharaj ji, come. अपराध लक्ष्य नरसिंह महाराज जी। शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं चलो छत्र पूजा दो। जय जय श्री श्री गुरु गोरखनाथ श्री राधा विनोद जय कुल
पाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय। जय पुष्पम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज की जय। जय पुष्पम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय पुष्पम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति केशव गोसाई महाराज की जय। जय पुष्पम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति सिद्धांत स्वामी गोसाई प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरु किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिव भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सारवंश जगन्नाथ। Yes, everybody has done. You just left. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाचार्य गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। जय कृष्णनाथ भट्ट रघुनाथ शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़गोसाई प्रभु की जय। गंगा जमुना तुलसी भक्ति नए की जय। गंगे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु। ओम गोविंद बलवान देव भक्त चैतन्य करुणा स्थापयामि जगदात्म कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवान देव भक्त चैतन्य करुणा स्थापयामि जगदात्म कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवान देव भक्त चैतन्य करुणा स्थापयामि जगदात्म कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण। किशोर जी गौरिया मठ की ओम वृंदावै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकुलश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम की जय। श्री गुरुदेव की जय। चलो भैया। So today is Ekadashi Darshan. And did you notice one thing? Today's Ekadashi, still everybody is pouring water into the Tulsi ji. So if somebody has doubt that we shouldn't pour water into the Ekadashi into Tulsi ji, so maybe their doubt has been clear now. And tomorrow I will show you the video again. All our Maharaj log will pour water into Tulsi ji. So there is no, somewhere is not mentioned everywhere like we shouldn't pour water into Tulsi ji in Ekadashi or Dwadashi. We should pour water into Tulsi ji every day. Okay. That's why Om Govind Ballavam Devi Bhakti Chaitanya Kariram Stapyami Jagdatri Krishna Bhakti Pradayini. This is the mantra of pouring water into the Tulsi ji. Okay, now it's time for Parikrama. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so Parikrama has been completed. चलो
जगन्नाथ भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, शिला परम गुरुदेव की जय। जय जय श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। टेक द दर्शन ऑफ चरणामृत, was fasting Nirjala, so that take Charnamrit today. Okay, Hare Krishna. Thank you so much. Hari Bol. See you in the evening. Hare Krishna.